welcome to the 100% देसी प्रोग्राम मूवर्स एंड शेकर्स। इस प्रोग्राम में न केवल हम आपका एंटरटेनमेंट करते हैं पर देश की सुरक्षा के नए नए तरीके भी निकालते हैं। इसीलिए मूवर्स एंड शेकर्स के वैज्ञानिक आपके लिए लाए हैं द अल्टीमेट इंडियन वेपन, अपना ऑटो रिक्शा। गौर करें इसकी धूम्र नली पर, इससे निकलने वाला धुआं मीलों तक फैलकर अपने दुश्मनों का नाश और इसका 65 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड, इतना डेंजरस कि मिसाइल क्या बसेस और ट्रक्स भी इसे देख के अपना रास्ता बदल दें। और फाइनली इसकी पान की थूक, नहीं, ये अगर जमीन पर गिर जाए ना तो पूरे शहर का सत्यानाश हो जाए। तो साहिबान, यह शस्त्र इतना खतरनाक है कि यूनाइटेड नेशंस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों इस पर बैन चाहते हैं। तो दुश्मनों, पंगा मत लेना। Anyway, tonight we have Nafisa Joseph, ex-Miss India, and the dancing sensation Arshad Warsi on the show. But before that, give a big round of applause to Shari and his rubber band. Who is it? Shaker show pe hai hum rubber band. Yeah! आजकल रोज रोज या तो कोई न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है या कोई मिसाइल टेस्ट, और आप लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच क्यों नहीं खेलता। पर आजकल अफवाह फैली हुई है कि शायद वॉर ना हो जाए। लोगों की तो इंडिया पाकिस्तान वनडे मैच देखकर हालत खराब हो जाती है, तो ये न्यूक्लियर टेस्ट मैच कैसे देखें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि सैंक्शंस लगने के कारण वो अब दिन में केवल एक ही बार खाना खाएंगे। हमने अपने खुफिया सूत्रों के द्वारा पता लगाया है कि इस वन टाइम खाने का मेन्यू क्या होगा। 10 पराठे, 1 किलो चिकन, 1 किलो मटन, 10 कटोरी दाल, आधा किलो आलू की सब्जी और एक बेनजीर भुट्टो। पर नवाज साहब बस खाने पे ही नहीं रुके, वो अपना सरकारी घर भी किराए पे देना चाहते हैं। बहुत ही नेक इरादा है, पर शरीफ जी आप सरकारी घर किराए पे क्यों दे रहे हैं? अपने 5-6 बंगले किराए पे दीजिए ना। हमारे एमपीज ने घर खाली करने को एक नया मतलब दे दिया है। दिल्ली में जब एक एमपी को घर छोड़ने का नोटिस दिया गया तो वो वहां का पंखा, फर्नीचर, नलके आदि सब कुछ ले गए। उनकी नजर तो टॉयलेट सीट पे भी थी, पर एन मौके पर उन्हें रोक दिया गया। एंड देन ही वाज फ्लशिंग विद एम्बैरेसमेंट। वैसे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम लोगों को देश के लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। Hey Shekhar, you got to make sacrifices, you know, like, really. तो शारी, मैंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं तुम्हारी कुर्बानी दे दूं। देखो ना शारी, तुम्हारी कुर्बानी देने से एक तो तुम्हारे ऊपर होने वाला खर्च बचेगा, इस सेट को कम जगह की जरूरत पड़ेगी और हमारे व्यूअर्स को तुम्हारे आउट ऑफ ट्यून गाने नहीं सुनने पड़ेंगे। Shekhar Babu, if you sacrifice me, आपके बेहुदे horrible jokes पे कौन हंसेगा? हाँ? फिर ठीक है, तुम यहां रुक जाओ क्योंकि इस शो को तुम्हारी सख्त जरूरत है। देश के अलग अलग भागों से लोगों ने अलग अलग तरह की कुर्बानियां दी हैं। हीरोइंस ने कहा है कि वो अब से अपनी फिल्मों में और भी छोटे कपड़े पहनेंगे और उससे भी छोटे रोल्स करेंगे। इससे कपड़े और रॉ स्टॉक दोनों की बचत होगी। जयललिता ने कहा है कि इस साल वो अपने सैंडल और साड़ी की खरीदारी में कटौती करेंगी और देश के पैसे बचाएंगे। वो 100 जोड़ों की जगह केवल 98 जोड़े खरीदेंगी और 2000 सिल्क साड़ी की जगह सिर्फ 1999 साड़ी खरीदेंगी। आजकल डबल रोल्स की बहुत सारी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, डुप्लीकेट, लाल बादशाह, जीन्स वगैरह वगैरह। आपने कभी सोचा है कि इंडिया में इतनी डबल रोल्स वाली फिल्में क्यों बनती हैं? पहला कारण, प्रोड्यूसर को लगता है कि अगर हीरो को इतने पैसे देने ही हैं तो क्यों ना 2 बार इस्तेमाल करके पूरे पैसे वसूल किए जाए। हीरो को भी लगता है यार कि 2 हीरोइन के साथ रोमांस करने का मौका मिल रहा है। एंड फाइनली ऑडियंस, इन्हें लगता है कि चलो हीरो एक्टिंग नहीं कर पाया तो क्या हुआ, उसका डबल रोल तो कुछ कर दिखाएगा। हमारे देश में एक एयरलाइंस शुरू की गई है। अरे आपको नहीं मालूम? वैसे इसमें उड़ने की परमिशन सिर्फ मंत्री और उनके रिश्तेदारों को ही है। एयरलाइंस का नाम है इंडियन एयरफोर्स। वैसे तो इनके प्लेन्स हमारे देश की सुरक्षा के लिए थे, पर अब वो मंत्रियों की कुर्सियों को बचाने में लगे। आगे बढ़ते हैं एक और अमेरिकन आविष्कार की ओर जिसने दुनिया भर में धमाल मचा दिया है, वायग्रा। पहले स्मगलिंग होती थी सोने और ड्रग्स की, आजकल स्मगलिंग होती है वायग्रा की। पर इस दवाई के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी। अमेरिका में एक 70 साल के आदमी ने जैसे ही वायग्रा से अपनी तंदुरुस्ती पाई, उन्होंने अपनी 65 साल की बीवी को छोड़कर एक 30 साल की लड़की के साथ चक्कर शुरू कर दिया। बाबा जी का एक पैर कब्र में और दूसरा पर वायग्रा के इस्तेमाल से 6 लोग हार्ट अटैक से मर गए हैं।
अब कौन इन्हें समझाए कि एक उम्र के बाद केवल आप मॉर्निंग वॉक ही कर सकते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं। वायग्रा से बढ़ते हैं एक और अजीब आविष्कार की ओर जो हमारी मूवर्स एंड शेकर्स की रिसर्च लेबोरेटरी में किया गया है। इंडिया भी वर्ल्ड कप फुटबॉल में हिस्सा ले रहा है। नहीं खेल कर नहीं, उसका लाइव टेलीकास्ट करें। फुटबॉल टूर्नामेंट तो केवल हम मालदीव्स और भूटान जैसे देशों के साथ ही खेलते हैं। हमारे व्यूअर्स हमेशा पूछते हैं कि एमएनएस के जोक्स यानी मूवर्स एंड शेकर्स के जोक्स अच्छे हो या ना हो, पर उनकी लाफ ट्रैक की हंसी बहुत अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि अनलाइक अदर प्रोग्राम्स हम एक लाइव लाफ ट्रैक यूज करते हैं और ये हंसना हम अलग अलग स्टाइल्स में करते हैं। वैसे हम ये लाइव लाफ ट्रैक किराए पर देना चाहते हैं। सो इफ यू हैव अ कॉमेडी प्रोग्राम जिस पर कोई नहीं हंसता, कॉल मूवर्स एंड शेकर्स। आजकल काफी प्रोग्राम्स हैं जिसमें हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई रो पड़ता है, जैसे कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, सांस अमानत है। इनके प्रोड्यूसर्स हमारे लाफ ट्रैक को लेकर क्राइंग ट्रैक में बदल सकते हैं। ये हर 2 मिनट बाद रो पड़ेंगे और एक्टर्स को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड फाइनली दोस्तों, मौसम बदल गया, इसलिए रोज की वेदर रिपोर्ट देखना ना भूले। अगर रिपोर्ट कहे आज मौसम अच्छा है, आकाश साफ है और बारिश होने की कोई गुंजाइश नहीं है, आशा नहीं है, तो आप अपना छाता लेके निकलें। और अगर रिपोर्ट कहे कि आज जोरों से बारिश होने के आसार है, आप अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर बिना चिंता बाहर निकलें। आजकल बराबरी का जमाना है, इसलिए औरतों की मांग है कि उनके लिए भी वायग्रा जैसी दवाई बनाई जाए। बट लेडीज, जब तक मेरे जैसे हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी मौजूद है तो कैप्सूल की क्या जरूरत है। और लेडीज, आप मेरा एक सुझाव माने, मूवर्स एंड शेकर्स देखें, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आफ्टर ऑल, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। Our first guest in Movers and Shakers tonight is the lead actor of Tere Mere Sapne and Betabi and the dancing sensation Arshad Warsi. Thank you for coming here, Arshad. My pleasure. अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को नचाते नचाते खुद कैमरे के आगे कैसे नाचने लगे? बदकिस्मती। बदकिस्मती? हम सब एक या तुम्हारी? देखने वालों की। देखने वालों की। वो इत्तेफाक था बस। डांसिंग जो मुझे बहुत पसंद है और बाय चांस मुझे एबीसीएल से एक मौका मिल गया। जॉय अगस्टन से एक्चुअली डायरेक्टर घर पे आए थे, उन्होंने ऐसे पूछ लिया कि तुम एक फिल्म में काम करोगे। बोला यार मैं तो डूबूंगा ही, साथ में तुमको भी लेके डूबूंगा। एक्टिंग नहीं आती। एक्टिंग नहीं। फिर उन्होंने कहा कि फिर तो तुम्हारी सख्त जरूरत है। अगर एक्टिंग नहीं आती तो पहली प्री रिक्विजिट है एक्टर बनने का। तो बस ऐसा ही हुआ और एक फोटोग्राफ मैंने भेज दी एबीसीएल एंड आई वाज सिलेक्टेड एंड आई डिड अ फिल्म तेरे मेरे सब। जी। और उसके लिए सिर्फ तुम्हें डांस करके दिखाना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, इसीलिए शायद मिल गई पिक्चर। फिल्म देखने के बाद तुम्हें कैसा लगा कि मैंने कुछ किया है या कुछ नहीं किया? मुझे मेरा काम, आई लाइक्ड इट एज एन ऑडियंस। मैंने कहा थिएटर में जाके देखा था, आई सॉ द रिस्पांस एंड आई एंजॉयड इट। अच्छा, तुम्हारी जो दूसरी फिल्म आई जिसका दर्शकों को बेताबी से इंतजार था जी, उसका हश्र क्या हुआ? वो जिस स्पीड से आई उसी स्पीड से चली गई। Acha, I would want you to make an honest confession. Is one of the best dancers of this country dancing to someone else's tune? Yes, I am dancing on somebody else's tune, and the fun is that I enjoy dancing on the Hopefully it's just one tune and one girlfriend. Yeah. One at a time. अच्छा, तुम एक
किस किस्म का फैन मिलाता है? हर किस्म का आता है बेसिकली। जैसे? प्रपोजल वाले आते हैं। अच्छा, क्या क्या रहता है उसमें? एक तो एक औरत का आया था कि मेरी बेटी से शादी कर लो, और मुझसे भी और साथ में मुझसे भी कर लो, मैं फ्री आती हूँ। एक बेटी के साथ एक माँ मुफ्त। महमूद आजिल। तो एक वैसे आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं। काफी क्या लोगों को मेरा किस काम तरह- पसंद है। किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी ज़्यादातर। ज्यादातर हाँ। हिंदी, उर्दू में आते हैं कुछ, इंग्लिश में आते हैं, बेसिकली ऑल द लैंग्वेजेस। और फोन कॉल्स आते हैं अजीब अजीब। हाँ। तो क्या अजीब अजीब और गरीब की परिभाषा क्या है? क्या किस कुछ होते हैं ना जो बात नहीं करते, सिर्फ कहते हैं आई लव यू, हाँ हेलो हेलो आई लव यू, हेलो यू कैन टॉक टू मी, आई लव यू, हेलो। तो इस टाइप के कंटिन्यूअसली चलता रहा। कंटिन्यूस ऐसा तो टेप लगा के चले गए आप, बोलते रहो। ये भी पॉइंट है, जस्ट टू मेक मी फील गुड। और 6 टेलीफोन वहां लगा दिया हुआ है, हर जगह लगाया हुआ है। संजय दत्त, आमिर खान, सलमान खान, सबको एक ही बोला आई लव यू, और सब लगे पड़े हैं यार। अच्छा, ये भरत के बारे में तुम मुझे हाँ। बता रहे थे। इत्तेफाक एक प्ले करता था मैंने भरत डबोलकर के साथ। तो एक बार क्या हुआ कि वो अंजलि जटार, शी वाज एक्टिंग मूवीज, ओके, शी वाज वन ऑफ द डांसर्स। तो क्या हुआ कि शी वाज देयर स्टैंडिंग एंड हम लोग डूइंग माय स्टफ एंड ऑल दैट, और पीछे से बिल्कुल उसके बाजू में से एक बड़ा सा लैंप पोस्ट, ह्यूज वन, हेवी, फेल ऑन अ बैंग। सो आई वाज लाइक आई एम ओके, ये वो भरत गॉट कंफ्यूज्ड एंड ही केम टू मी एंड ही केम रियली लाइक अर्शद, आई एम डैम सॉरी। सो आई सेड नो इट्स ओके, सर आई एम डैम सॉरी, नेक्स्ट टाइम वी विल सी दैट शी गेट्स इट ऑन द हेड। और वाह, अंजलि शॉक में ऐसे क्या हो गया? Bottoms up, head down. या सो दीज आर द फ्यू। देन वंस एक बार महेश आने के साथ हम लोग कर रहे थे और महेश आने, yes. on the set, the director of the show. So on the set वहाँ पे something of mine got stuck on the set at the back, और I was supposed to make my entry over there. और वो अटकने के बाद जब मैं निकला तो I took the मैंने कपड़े में से कुछ? जी मेरे तो whole thing came with me. So one of these things happened with me. But movie business में अक्सर अभी तक इतना नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। तुम्हारी जो आने वाली फिल्में, वो उसमें से कौन सी सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है? अभी मेरे ख्याल से तीन आएगी, अगस्त सितंबर में 3 आनी चाहिए। 3 इकट्ठे आ जाएंगे? जी एकदम पौन दर्जन विद इन अगस्त सितंबर मे बी अक्टूबर। बट एक हीरो हिंदुस्तानी आएगी, जो ये हीरो नंबर 1 और राजा हिंदुस्तानी को मिला के बनाएगी? क्या पता नहीं, अच्छा, नहीं पता, कुछ नहीं पता। हाँ, क्या करते हैं, क्या मिलाते हैं? अच्छा, बट पिक्चर बहुत अच्छी है, वेरी गुड फिल्म। और उसके बाद एक है त्रिशक्ति, विच इज हार्डकोर एक्शन फिल्म, बट वेरी त्रि शब्द से डर तो नहीं लगता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। त्रिमूर्ति में लग गई थी तो नहीं, पता है क्या हाल हुआ था। और मेरी भी 3 पिक्चर एक साथ आ रही है। अच्छा, 3 पिक्चर आ रही है। और फिर मेरे 2 अनमोल रतन, वो एक है। दैट्स अ फैमिली ड्रामा। सो आई गॉट अ फैमिली ड्रामा, अ वेरी नॉट इंटेंस बट अ वेरी रियल हार्डकोर रॉ इंडियन बॉम्बे स्ट्रीट फिल्म, एंड हीरो हिंदुस्तानी विच इज अगेन अ कॉमेडी, लाइट, रोमांस, लव स्टोरी, फनी फिल्म। सो ये 3 तो अभी आएंगे, उसके बाद और चल रहे हैं। आई एम प्लेइंग अ विलन इन वन फिल्म, बॉनी कपूर's movie, सतीश कौशिक is directing it. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in Movers and Shakers tonight, former Miss India, Nafisa Joseph. Give her a big hand. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Thank you, Nafisa, for coming here. Sure. सबसे पहले तो मैं आपसे सबसे obvious question पूछने वाला हूँ कि how did you feel when you became Miss India? You're right. That's pretty obvious. Excited. The usual humdrum. It would sound cliche, but my first reaction was, okay, now what next? You know, it was like I was a little scared. Now what am I supposed to do next, sort of a thing. ये क्या सोच के तुमने इसमें पार्टिसिपेट किया था कि आगे मुझे क्या बनना है या कहाँ जाना है? नहीं, when you asked me that क्या सोच के participate किया था, it was a long process. It was not something that I just woke up one morning and said, हाँ, ये करना है. हाँ, you पर know? वो क्या प्रोसेस था वो? A lot of incidents, a lot of people asked me to join, a lot of people tried to convince me, and it was a lot of to do with my curiosity. मैं जानना चाहती थी कि Miss India की life कैसे होती है, what do they do, what do they do when they wake up in the morning, what they eat, what is the humdrum life of a Miss India? Because from the place that I come from, that's Bangalore, it's
almost the Miss India city because we have so many Miss Indias from Bangalore. Oh. I'm sure you know that. And been in contact with them, and it's always been this curiosity factor. But how do you use the platform? You think you can use it toward the betterment of our society, country? What? I mean, like लोग इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वहाँ स्टेज पे, मैं ये करूँगी और वो करूँगी और फला करूँगी, देखा कुछ किसी को करते मैंने सुना नहीं और देखा भी नहीं. नहीं, that's not fair, Shekhar, to say that, because I think a lot of the Miss Indias क्या होता है कि हम कहते भी हैं, जजेस सुनना चाहते हैं, आप लोग भी सुनना चाहते हैं. तो ज़्यादातर चीजें इफेक्ट के लिए होती हैं. नहीं, I wouldn't say that. जब हम कहते हैं तो आप लोग समझते हैं कि हम इफेक्ट के लिए कह रहे हैं. But in reality, we do a lot of work behind the scenes. A lot of the previous Miss Indias have not got due credit for it. Maybe they didn't want due credit for it. So it's not publicized. It's not in paper saying that, you know, X Miss India has done such and such thing. So I guess that's why we get into the wrong light, because people say that इन्होंने कुछ बहुत कहा है पर कुछ नहीं किया है. तुमने क्या किया? क्या किया? I belong to an organization called PFA, which is called People for Animals. Okay. It's an animal welfare organization. I don't know if you've heard of it. It's like CUPA, SPCA. What we do is prevent cruelty to animals. It's just as basic as that, because I feel that as human beings... Take me out of movers and shakers. You have to be an animal for that. Exactly. That is quite clear. Exactly. Yes. I'm not sure if your director is too happy to hear that. Or maybe he's just like really happy. Or maybe he's very happy. Okay, Nafisa, tell us about your ostrich farm in Bangalore. It was this Australian company which came out with slogans such as "Get rich with ostrich." Oh. So basically, the idea was to start an ostrich farm and 100% export of meat, but that was not the problem. Essentially, the problem was the cruelty factor which was involved, and PFA, including a lot of other animal welfare organizations, protested against that, and we managed नहीं to पर stop क्या it. था? क्या ये farm? Ek ostrich lives up to the age of 86 years, 75 to 86 years, and they're killed at the age of 3. They उनको defeathered किया जाता है while they're still alive at the age of 1 and 2, क्योंकि उनके feathers बहुत कीमती होती हैं और उनका leather भी use किया जाता है. So you basically stopped it? Myself and hundreds of organizations, and of course Menaka That's Gandhi. right. By that standard, you think people who are non-vegetarians should be punished? I wouldn't go out on a morcha saying meat nahi khao, because that's what my organization stands for. But I'd probably go back and mujhe maar dalenge. But the point is that if you can help an animal, I'm okay with it. Do you love birds? I love birds. In fact, That's why you follow a bird's diet, do you? Do you? nahi, You think you're anorexic? Anorexic, me? No? Not at all. Not at all. I eat पर whatever आप I want to eat. इतनी दुबली रहने के लिए क्या नहीं खाती ये बताइए? क्या नहीं खाती? I wish Sheikh. छोटा होगा ना, क्या नहीं खाती? लिस्ट लंबी होगी ना? नहीं, एकदम नहीं. List बहुत ही छोटी है. Because I eat whatever I want to eat. No Believe kidding, me. no kidding. Believe me. Thank you, Nafisa. It was Pleasure. great It was a talking to you. pleasure. And thank you, Asha. Thank you very much.